अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अक्सर सुना होगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जनाब, बच्चा वैसे तो बहुत काबिल है मगर कॉन्फिडेंस का इशू है। और खुद भी जो लड़के हैं महसूस कर रहे होते हैं, या जो अभी स्टूडेंट नहीं है और स्टूडेंट हो चुकने के बाद और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो भी अंदर से महसूस कर रहे होते हैं और कहीं कहीं पर उसका इजहार भी करते हैं कि देखें वो जो है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का इशू है, बाकी सब ठीक है, बस वो क्योंकि कॉन्फिडेंस का मसला है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम प्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये चीज़ें हम बहुत सारी हम कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि इस जो कंफ्यूज किस्म की टर्मिनोलॉजी है उसको क्लियर कर लें। हाँ, मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर तनहा होना और अकेला होना, इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अब ये फ़र्क जो है हमें क्यों महसूस नहीं होता, वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि अब तक हमने जितनी भी तालीम हासिल करी है, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स या ओकेजन्स में देखता हूँ कि हम टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि बच्चा सीए हो जाए, एमबीए कर ले और इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर हो जाए, बिजनेस पढ़ ले तो किसी बैंकर हो जाएगा, और इस तरह की चीज़ें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पर लग जाएगा। ये सारी चीज़ें वो टेक्निकल एजुकेशन में आती हैं। साइकोलॉजी पढ़ करके भी आप एक टेक्निकल एजुकेशन ही हम वो ले रहे होते हैं, मगर एहसासात का इल्म हमारे पास नहीं होता, ह्यूमैनिटीज़ का इल्म हमारे पास नहीं होता। अच्छा, अब हम मिक्सचर क्या कर रहे हैं, वो हम ये चीज़ों को कर रहे हैं इसी वजह से कि हम तन्हा और अकेले को एक ही चीज़ समझते हैं। और कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे मामलात हैं जिनको हम सिर्फ कॉन्फिडेंस का नाम लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक शाइनेस है, उसको भी हम कॉन्फिडेंस का मामला समझते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको भी हम कॉन्फिडेंस का मामला समझते हैं। और लैक इन सेल्फ बिलीफ, उसको भी हम सेल्फ बिलीफ का जो इशू है उसको भी हम कॉन्फिडेंस का मसला समझते हैं। और अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो भी हम उसको कॉन्फिडेंस का ही मामला समझते हैं। ये चारों टर्म्स जो मैंने यूज की, ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की। जैसे मैं फिर उसी तनहा में और अकेलेपन में आता हूँ। अगर मैं ये जुमला बोलता हूँ कि वो शख्स फिर तनहा उठकर चला गया, इसमें उसकी करेज मालूम हो रही है कि उसके अंदर करेज थी और वो उसका कुछ आज़म था, इरादा था जिसको उसने कर गुजरना था। बाकी लोग उसके साथ, तो उसने उनके ऊपर रिलाय ही नहीं किया, वो उठ करके खुद चला गया सेल्फ बिलीफ के साथ, और उसने अपना काम कर डाला, नतीजा जो भी निकला। अब अकेला, ये जुमला उसी तरह से बोलता हूं मैं, उसके मानी देखिएगा। हाँ, कि बस फिर उसको अकेला ही जाना पड़ा। मीन्स अब भी वो तनहा जा रहा है, लेकिन अब उसके पीछे एक इस तरह की एहसास है कि जैसे उसके लिए कोई मददगार नहीं था और बिल अमर मजबूरी वो जा रहे हैं, और बेबस और बेयारो मददगार लग रहा है। जबकि क्योंकि अगर ये दोनों अल्टरनेटिवली एक दूसरे की जगह पर ये दोनों अल्फाज यूज हो सकते होते हैं, तो फिर दूसरे को रखने की जरूरत क्या थी। दो लफ्ज मीन्स दो मीनिंग्स, चार टर्मिनोलॉजी मीन्स फोर मीनिंग्स। ये इसलिए हम इनकी एहसासात का वो नॉलेज हमारे पास आ नहीं सका, क्योंकि हमें ज़रूरत थी अर्निंग की। हमारी लर्निंग बराए अर्निंग रही है। टू लर्न फॉर लर्निंग टू लिव अ सेटिस्फाइड लाइफ, ये हमारा कतन मामला नहीं था। हम जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं उसको इस्तेमाल में इस तरह से लाते हैं कि किसी का काम निकलवा दिया, या अपने काम निकलवा लिए, किसी दोस्त के ऊपर एहसान कर लिया, और अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी भाव बिरादरी के अंदर एक बड़े के तौर पर रहे। क्योंकि हम टेक्निकली तो बड़े स्ट्रांग थे, और हम जो डिस्कशन घर पे करते थे वो भी इसी टेक्निकलिटी के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। तो यूं जो बच्चे और या जो बहन भाई या जो भी साथ आपके क्लोज अजीज व अकारिब थे, वो भी इसी तरह की चीज़ें सीखे और यूं हम इसमें एक्सपर्ट रहे। तो इस तरह की जितने भी अलूम हैं वो आपको एक अच्छा अहलकार बना सकते हैं।
आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। मैं अब डॉक्टर की मिसाल दे, डॉक्टर ने क्या मामला करना होता है कि वो उसके पास हमेशा कोई बीमार ही आएगा, कोई बीमार आएगा जो आंखों से भी उदास लगेगा और जो डिपेंडेंट सा लगेगा कि वो आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, और उसके लवाहिकीन भी वो भी ऐसे मासूम से बन के वो उनको वो लगेगा कि हमारा डॉक्टर साहब है ऊपर, जैसे कहते हैं ऊपर तो अल्लाह है और बाकी नीचे डॉक्टर का सहारा है। इस तरह के अल्फाज भी आपको सुनने को मिलते हैं। तो यूं जो भी लोग आते हैं यानी वो बेसहारा बेयारो मददगार से लगते हैं, तो उनके साथ डील करना हमेशा आसान होता है। तो डील वहां जिंदा आदमी के साथ जिनके कुछ तकाजे भी होती हैं और उनके साथ मामलात करना मुश्किल होता है। यहाँ पे वो जो कॉन्फिडेंस की बात है वो यहाँ पर काम करती है। तो पहले हम इस कन्फ्यूजन का मामला पहले हल कर लेते हैं। मगर मैं सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें इंजीनियर भी शामिल हैं, उसमें बैंकर भी शामिल हैं, उसमें वकील भी शामिल हैं। तमाम वो लोग जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं और उसी को ही अप्लाई करते हैं, उसी के साथ ही खेलते हैं, तो वो ये सारे के सारे उनके साथ जितने लोगों के मामला होते हैं वो इस तरह के होते हैं। इंजीनियर्स के साथ एक मशीन के मामला होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट के साथ कंप्यूटर के मामला होते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाना होगा तो उसके मामला हैं, आगे आपके पास कोई कंट्रैक्टर होगा उनके। तो ये वहां पर आपके साथ निगोशिएट करना, आपके साथ उन्हें चीजें बताना अपनी टेक्निकल लैंग्वेज, आपके लिए कोई मसला नहीं होता, बड़े अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो फिर जब हम जिंदा लोगों के सामने आते हैं वहां पर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो इसी तरह से मैं वो आपको इन तमाम जो 4 टर्मिनल जो मैंने पहले गिनवाई हैं उसको अलग अलग करके बताना चाहता हूँ। एक मामला है शाइनेस का। जब आप जिंदा लोगों के साथ मामलात करते हैं जिसमें आपके भी बेनिफिट्स हैं, उनको भी आपने सामने रखना है, और दूसरा भी आपसे बेनिफिट चाहता है उसको भी आपने सामने रखना है, जब मामला फहमी करनी है, तो वहां पर आपको जो कॉन्फिडेंस का मसला होता है वो मामला कॉन्फिडेंस का नहीं होता, वो शाइनेस का शाइनेस का मामला होता है। वहां पर इसको अलग करें। अगर मामला शाइनेस की हद तक है तो वो अलग से सुलझाया जाएगा, और मामला अगर कॉन्फिडेंस का है तो वो अलग तरीके से समझाया जाएगा। क्योंकि यही लोग जो पब्लिक के सामने बात करते हुए शाये होते हैं, अपने आप को समझते हैं कि शायद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब वही लोग जब किसी बीमार के साथ, अगर कोई डॉक्टर है मामला कर रहा है या कोई बैंकर है जो अपने कस्टमर के साथ मामला कर रहे हैं, तो वो फिर कोई ऐसी चीज वहां पर आ नहीं रही होती, उसके सामने आड़े नहीं आती। मगर तो फिर इसका ये मामला सिर्फ शाइनेस के साथ है, ये आगे शाइनेस। अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। जो कॉन्फिडेंस का है वो कॉन्फिडेंस आपका इंटरनल मामला नहीं है। कॉन्फिडेंट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट टू डू समथिंग, यानी अगर आप अपना कोई काम है जो आप अपना काम कर सकते हैं और आपको यकीन है कि मैं ये कर लूंगा। मिसाल के तौर पर कोई इंजीनियर है, वो बैठता है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो अपनी मशीन के सामने बैठता है, उसे यकीन होता है कि मैं कर लूंगा, तो ही इज कॉन्फिडेंट। तो फिर मामला कॉन्फिडेंस का नहीं है, उसका मामला भी फिर कहीं, अगर वो उसके साथ इशू है जो वो बता रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस का मसला है, तो फिर कॉन्फिडेंस का मसला नहीं, वो शाइनेस का था। अब ये हो गया कॉन्फिडेंस। अगर कोई कॉन्फिडेंस में लैक कर रहा है तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यूं होगा कि वो अपने काम में कॉन्फिडेंट नहीं है, यानी उसको यकीन नहीं है कि मैं अपना ये काम कर लूंगा, उसे उम्मीद नहीं है, यकीन नहीं, यकीन का मामला आगे आएगा। क्यों उसको? क्योंकि उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये चीजें अगर तो कॉन्फिडेंस आपका लो है, वो हल हो जाएगा आपके नॉलेजफुल होने से, आपकी एक्सपर्टीज को मजीद एनहांस करने से और एक्सपेरिमेंट करने से, एक्सपीरियंस के साथ वो हो जाएगा। अब आते हैं आगे, थर्ड वन है लो सेल्फ बिलीफ, कि आपको अपने अंदर एतमाद नहीं है, अपने ऊपर ईमान नहीं है, अपने ऊपर यकीन नहीं है कि आप ये कर लेंगे। तो यहां पर भी नॉलेज का मामला नहीं है, ये नॉलेज तो आपके पास है और आपके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, स्टिल आप घबरा रहे हैं, तो यहां पर मामला है आपके सेल्फ बिलीफ का। तो लो सेल्फ बिलीफ है यहां पर कि आपको अपने अंदर यकीन नहीं है। ये मामला आपकी अर्ली एज में पैदा हो जाता है, ये बीमारी होती है जब आपके बचपन में ही आपको इग्नोर किया जाता है और बाकी औलाद की निस्बत आपको इग्नोर किया जाता है और कहा जाता है ये कुछ नहीं कर सकेगा, ये निकम्मा है, ये ज्यादा से ज्यादा एक चरवाहा बन सकता है,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे उम्मीद मत रखो, ये नहीं करके आएगा भाई, तोड़ के आएगा, छोड़ दो इसको, ये काम इसके बर्बाद कराना हो तो ये काम इसके हाथ में दे देंगे। या आप घर में अकेले हैं और बेहतर हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करने लग गई फैमिली, आपके पेरेंट्स, कि यही है जो बड़ा बन के हमें सब कुछ यहाँ से हमें निजात दिला सकता है। यानी ओवर एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर की गई, जो आपको यकीन था कि ये सब कुछ ऐसे नहीं हो सकेगा जितनी मुझसे तवक्कुआत लगाई जा रही हैं, और वहीं बचपन में ही आपका जो है कला कमा हो जाता है आपके बुनियादी नफसियाती ढांचे का, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब फोर्थ वन क्या था जो मैंने बताया था? फोर्थ वन है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो, अगर मैं इसको उर्दू में कहूँ तो इसको कह लें बातिन पसंद, कि जो अपनी एनर्जी अपने बातिन से लेते हैं, वो तनहा रहना पसंद करते हैं, वहाँ उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो अपने आप को रीगेन करते हैं और वो अपनी सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे होते हैं, और काफ़ी प्रोडक्टिव भी होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव काम कर सकते हैं, वो माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं उनका, अगर किसी इन्वेस्टिगेट मामले को करना हो तो वो ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, ट्रबल शूट अच्छे तरीके से कर लेंगे, मशीनों में खराबी अच्छे से निकाल लेंगे, सिस्टम के अंदर भी खराबियां वो ढूंढ सकेंगे। तो ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इंट्रोवर्ट अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो इंट्रोवर्ट को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। इंट्रोवर्ट यानी आप यूं समझ लें, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये एक पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है इंसानी बिहेवियर का, एक इस एक्सट्रीम पर है तो दूसरा इस एक्सट्रीम पर है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो है वो बाहर की दुनिया से अपनी सारी एनर्जी ले लेते हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वहीं से ही रीगेन करते हैं, और जो इंट्रोवर्ट है वो अपने अंदर से बातिन से वो एनर्जी लेता है और वो आके परफॉर्म करता है। दोनों बहुत अच्छे होते हैं। बातों का आपको किसी की जरूरत पड़ती है तो बातों का आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो ये है बिहेवियर। लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब, मुझे एक यंग मैन ने, सलमान ताहिर यंग मैन ने मुझे कहा था, वो शायद इंजीनियर हैं, और कि अब जो कॉन्फिडेंस के मामले के ऊपर जरूर बात करें तो उन्हें कुछ सीखना था। तो अब आप अपना पहले से अपने आप को एनालाइज करें। अगर एनालाइज करने में मुश्किल आ रही है तो आप जरूर किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें, कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप का पहले अंदाजा हो जाए अपने आप को, कि अगर आपको शाइनेस का मसला है, जो कि पब्लिक में जाकर मैं आपको निशानियां बता देता हूँ कि जब आप पब्लिक के सामने बात नहीं कर सकेंगे, वैसे अगर आपको अपना काम, जो प्रोफेशनल काम आप कर रहे हैं, वो दे दिया जाए, बड़े कॉन्फिडेंटली आप करेंगे, तो आपको शायद इसका मसला है। या आप ग्रुप डिस्कशन में, यानी बहुत सारे ग्रुप बैठे हुए हैं, सबके साथ पार्टिसिपेट के जैसे मीटिंग्स होती हैं, तो आपने बात करनी है तो आपके लिए मुश्किल रहेगी। लेकिन 1 to 1 अगर किसी के साथ अकेले में अलहदी में बैठकर बात करनी पड़े तो वो आप बड़े कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं और अपने आइडियाज आप उनको देते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये फिर मामला शाइनेस का आ जाता है। और शाइनेस का मामला वैसे भी आपको अगर है और आपको तंग नहीं कर रहा तो फिर आप घसीट सकते हैं। लेकिन जब वो इस हद तक आ जाए कि आपको सोशल एंजाइटी हो शुरू हो जाए, वो यूं कि अगर कोई पार्टी आने वाली है, कोई बड़ा घर में फंक्शन होने वाला है, तो आपको पहले से बुखार शुरू हो जाएगा, तो यार ये क्या, दिमाग पे इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं, भला इसकी जरूरत ही क्या थी, चंद लोग बुलाओ, मामला करो, खत्म करो, ये चीजें, निकाह है तो निकाह खानी कराएं, खत्म करें, ये सब लोगों के सामने अब जा करके बैठना होगा, ये सब क्या, ये सारा वक्त का जिया है और कुछ नहीं है, पैसा और वक्त। तो इस तरह की डिस्कशन जो कर रहे होते हैं वो फिर सोशल एंजाइटी का मामला आ जाता है। अगर मामला सोशल एंजाइटी तक पहुंच जाए तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको आपको इससे जरूर छुटकारा हासिल करना चाहिए। वैसे भी जितनी भी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं सिवाय इंट्रोवर्ट के, बाकी तो इससे आप छुटकारा बआसानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप अपने आप से ये जरूर पूछ लें कि आपको है क्या। वो बहुत आसानी के साथ, जैसे मैंने चंद रिपोर्ट के आपको बताया है, वो चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। अगर कोई शाई है तो वो शाइनेस को ही एड्रेस करे, वो इजली हो जाएगी। और अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस का मसला है तो फिर उसको नॉलेजफुल होने से और इसके होने से, अपना एक्सपीरियंस होने से, नॉलेजफुल होने से, नॉलेज हासिल करने से अपनी फील्ड में वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। लो बिलीव का है तो फिर इसकी रीजनिंग कर लेने से आप सिर्फ रीजनिंग ढूंढ सकते हैं कि ये कब आपके साथ शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था। खाली इसकी आप रीजनिंग भी कर लेंगे तो फिर वो आपके इसके रोग में नहीं आएंगे, आप इसके नीचे नहीं लगेंगे, सेल्फ बिलीव भी आपका एड्रेस हो जाएगा। और जो इंट्रोवर्ट है इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये हुए क्यों थे वैसे, बेसिकली पूरे मजमूई तौर पर ये क्यों चीजें ऐसे
बनी थी, खासतौर पर हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्रीज में, सब कंटिनेंट में बात कर रहा हूँ, और उसमें खासतौर पर जो गांव के लोग हैं इनकी, गांव के लोगों में और शहर के लोगों में एक ही हाल है, पूरा बुरा हाल है। तो ये जब हुआ था, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन हासिल की, और इसमें हम ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ा नहीं, क्योंकि जब आप टेक्निकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो आपका मामला मशीनों के साथ होता है, टेक्निकल चीज़ों के साथ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सुनने वाला भी टेक्निकल लैंग्वेज समझता है। लेकिन जब आपका मसला आता है उसका सोशल उसके साथ कॉन्फिडेंस का, तो इसका मतलब है जब आप जिंदा लोगों से एक ऐसे मौजू पर बात करना पड़ जाती है जिसके ऊपर तो आपको पता ही नहीं था, और ना ही आप किसी की साइकोलॉजी जानते थे, ना ही आपको उसके एहसास का मालूम था, तो ना आपसे सिचुएशन कंट्रोल कर होती है, और आप सोशल एंग्जाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हमने किया क्या, हमने अपने सिलेबस से लिटरेचर को निकाल दिया था। बात इतनी सी थी, क्योंकि एक लिटरेचर ही है जो आपको ह्यूमैनिटीज के बारे में इनसाइटफुल एक नॉलेज देता है। हमने लिटरेचर को इस तरह से निकाल दिया अपने निसाब में से, जैसे एक सेब के अंदर कहीं पर कीड़ा होता है, बज़ाहिर बहुत बड़ा शानदार खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर कीड़ा है। जैसे आप उसको काटते हैं, सबसे पहले जैसे छोटे हिस्से को काट के फेंकते हैं, वो वही कीड़े वाला होता है। तो यूं हमने लिटरेचर के साथ भी यही किया, वो छोटा सा हिस्सा जो हमने अपने सिलेबस में शामिल किया हुआ है, उसको भी हम अपनी जान छुड़ाते हैं कि जल्दी से रट्टा लगा के, गालिब के शेर को रट्टा लगा के जान छुड़ाओ, इसकी तशरीह याद कर दो, इसको ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं। तो इसको करके नंबर लिए और एक्साइट, और हमारा तरीका इम्तिहान वो भी ऐसे ही है कि अगर आप रट्टा लगा कर आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, और इन्हीं नंबरों की बुनियाद पर ही आपका मेरिट बन रहा होता है। तो ये सारी कुछ यूं इस तरह की वो नीड पैदा की गई, तो जिस वजह से हमें एक ये सोशल एंग्जाइटी के मसले शुरू हुए, शाइनेस के मसले शुरू हुए, और जो लो सेल्फ बिलीफ है उसका तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर जिसको अंग्रेजी आती है तो वो अंग्रेजी लिटरेचर पढ़े, खुदा के लिए बहुत वक्त होता है। जिसको उर्दू आती है वो उर्दू लिटरेचर पढ़े, यानी लिटरेचर को उर्दू में पढ़े। अगर आपको बहुत शानदार सा बाहर का कोई लिटरेचर पढ़ना है तो उसके उर्दू तर्जमे भी मिल जाते हैं, उनको पढ़ो, शायरी पढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपको एहसास का मालूम देंगी। तो इस तरह से फिर आप लोगों से गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, आप मशीनों से और अलहदा पसंदी से आप जो है बचेंगे। यहाँ तक मुझे कहना था। मैं मंजूर अहमद आपके साथ मुखातिब रहा। आपका शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में मैं आपसे फिर से वो कहूँगा कि आप इसको काइंडली ज़्यादा करें, सब्सक्राइब ज़्यादा करें, शेयर भी करें, और फेसबुक पर जो मेरे दोस्त हैं वो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।